जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धामे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दाम शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दाम शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले
सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भवजल माही। आप ही बह जाओगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, सोजत और न ठोरे। दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए। पहले भये परिणाम तिन, नमो जो आगे होए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी हम काल जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों के इस दुख को जानकर समझकर अपने सतलोक से चलकर के यहाँ आते हैं और हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। हमें ये बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम सभी प्राणी ऐसे स्थान से आए हुए हो जहाँ पर किसी वस्तु की कमी नहीं, किसी वस्तु का वहाँ पर अभाव नहीं। वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ पर वृद्ध अवस्था नहीं, सृष्टि ऐसी ही है। शरीर आपके ज्यों के त्यों है। वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त था वो सभी रोग रहित
वृद्ध अवस्था उसमें नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती। उस स्थान को आप अपनी गलती के कारण छोड़ आए। अब आप यहां पर ये दंड भोग रहे हो, सजा भोग रहे हो, और यहां पर आप जी ने इन दुखों को ही सुख मान लिया। यदि किसी को अधिक दुख है और उससे कुछ कम दुख को हमने सुख समझ लिया, और यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं है, आपने सुख देखा ही नहीं है, इसलिए इन्हीं अटकलबाजियों में आप सुख मान रहे हो। कैसे? जो निर्धन है वो सोचता है धनवान सुखी, ये कार और कोठियों में निवास करता है, सफर करता है। अब धनवान को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। धनवान समझता है, धनी व्यक्ति सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, ये राजा लोग सुखी हैं। राजा सुखी हो ही नहीं सकता। विचार की बात है, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने 4-5 सदस्यों की व्यवस्था में कितनी टेंशन लिए फिरता है। किसी को बीमारी है, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी का विवाह हो गया तो बालक नहीं, और 100 समस्याएं उसकी जान को बनी रहती हैं। राजा एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है। इससे खूब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना सुखी हो सकता है। स्वप्न में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को जो राजा बना हुआ है। ठीक है, अपनी घूटी सूटी लाकर रात काट लेता होगा, घंटे 2 घंटे पड़ जा पी कर शराब, सुख नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कबीर परमेश्वर की भक्ति करता है, वो चाहे निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे राजा भी क्यों ना बना हो, वो भगवान से डरने वाला, परमात्मा उसका साथी होता है। उसके ऊपर आने वाली आपदाओं को तुरंत निवारण करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा वो सुख सागर हैं जो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते। और जब तक हम इस परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तो हम अन्य उपासनाएं जो करते हैं वो हमें अपने प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं से नहीं बचा सकते। उन साधनाओं से आपको अन्य लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के दंड में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। एक कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य जितने भी प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो आपको जैसा कर्म किया है वो ही प्रदान कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो भक्ति हमारे लिए यूजलेस है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे संस्कार में, पुण्यों में, इस जीवन के सफर में कोई ऐसा भयंकर घटना दुर्घटना हो और वो टले नहीं, वो दुर्घटना जब घट जाएगी और कोई ऐसी घटना हो जो इस आदमी का मनोबल तोड़ देती है, फिर वो भक्ति भी नहीं करता, छोड़ देता भक्ति को। और परमात्मा कबीर जी आप पर आने वाले आपके प्रारब्ध के संस्कारों को बदल देता है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है और हमें पता है कि इसका कोई निवारण इस पृथ्वी पर नहीं है, और फिर वो ठीक हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है इस भक्ति से, तो हमारी आस्था भगवान में दृढ़ होती है और तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पुण्यात्मा, हम ऐसे लोक से आए हैं जहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी और वृद्ध अवस्था नहीं थी।
कोई भी वृद्धावस्था पसंद नहीं करता। 60-70 वर्ष के हो जाते हैं राजनेता अभिनेता, और अपनी स्किन को भी टाइट करवाते हैं देश विदेश में जाके। 2 साल के बाद फिर सिकुड़ेगी बात है, कितना करवाओगे इसने सेटिंग, और फिर मृत्यु डेफिनेट। आप सारा जीवन लगाते हो अपने मकान के बनाने में और परिवार के पोषण में। संतान होती है, संतान के फिर संतान होती है, हम बड़े खुश होकर रहते हैं, उनके साथ सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बात है। और 1 मिनट में ना जाने उन प्यारे बच्चों की मृत्यु हो जाए या स्वयं की हो जाती है, तो खाक है ये जीवन। किस चीज पर आप आस लगाए बैठे हो? यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इन दुखों को हम कोई परवाह नहीं करते, वैसे का हीरो आपदा हमारे ऊपर। लेकिन मृत्यु भी डेफिनेट, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जीने पे। असंख्य जन्म हो गए आपने यही परिवार पोषण करते और यही बंगले और कोठी और फैक्ट्री लाते और बनाते, आप ही चले जाते हो, ये यहीं रह जाती है। और फिर आप बने हो कहीं गधे और कोठी खड़ी है कहीं दूर। आपको क्या मिला उस कोठी में जो सारा जीवन खो दिया? ये किस कारण से करते हैं हम? क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी है, विवाह हो जा, संतान हो जा, रोजगार मिल जा, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर मर जावा, बेशक काम पूरा हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन का कार्य तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। मनुष्य जीवन का जो काम था वो तो आपने प्रारंभ भी नहीं किया। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा, जरा और मरण से छुटकारा। और ऐसा ना होने से तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये क्रियाएं जिस पर हम आप आ सकते हैं, ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, कैसे हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी भगवान ने कि यहाँ पर आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसे वर्षा घनी होगी, सर्दी गर्मी भी आती है, तूफान भी आते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की, लज्जा शर्म भी बनाए रखने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, वो भी आपको सद्बुद्धि दे दी। तो पुण्यात्माओं, जो मानव शरीर आपको प्राप्त है, ये केवल ही पशु जैसे पक्षियों जैसे कर्म के लिए ही नहीं मिला था। इसके साथ साथ इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और कार्य है, वो जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना। अब जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का जो साधना थी, उपाय था, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से हमने इस जन्म और मरण के विधान को फाइनल मान लिया। ज्यादा से ज्यादा कोई साधना साधक करता है, वो स्वर्ग तक अपनी बुद्धि सेट करे बैठा था, चाहे वो किसी धर्म मजहब का क्यों ना हो। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में गया हुआ प्राणी अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाता है अपने संस्कार भोगने के लिए। चाहे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो सकता है और अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट आप जी को उठाना पड़ता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, होटल है। ऐसे बढ़िया एटमॉस्फेयर में जैसे पृथ्वी के ऊपर उदाहरण दें तो गर्मियों के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इनमें गर्मी कहर तोलती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून तक, जुलाई तक फिर वर्षा हो जाती है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है।
तो इन 3-4 महीनों में गर्मी से बचने के लिए कोई सेठ साहूकार व्यक्ति धनी शिमला कुल्लू मनाली हिली स्टेशन पर चला जाता है, तो उसने वहाँ होटल में रहना पड़ता है, किराए पर कमरा लेता है होटल में। तो वहाँ सारा कुछ उसकी जेब से खर्च होता है, खाना भी और कमरे का किराया भी। वहाँ वो कोई इनकम नहीं कर सकता, केवल वो समय व्यतीत करने जाता है गर्मियों का। और 20-30-50 हज़ार 1 लाख रुपया आजकल 3-4 महीनों में करके खराब, और फिर वापस उसी कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। आगे हो सकता दाव लगे ना लगे, लाख रुपये बच्चे ना बच्चे उसको एक्स्ट्रा, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा उसी दुख में। ठीक इसी प्रकार जो साधनाएं पुण्य प्राणी करते हैं, परमेश्वर कबीर जी की सत साधना के अतिरिक्त वो केवल स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं, और उस स्वर्ग रूपी होटल में अपनी पुण्यों की पूंजी का नाश करके वह पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। और ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आप प्राप्त कर रहे हो, इसी के अंदर आप लिप्त हैं। पहले तो इस मार्ग को बताने वाला हमें मिला नहीं कि इस स्वर्ग से भी आगे कोई ऐसा स्थान है जिसकी प्राप्ति होने के उपरांत प्राणी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता और वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। वहाँ एक और स्थान है अभी तक, जैसे उस स्थान को सतलोक कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं हमारी संत भाषा में। उस परमेश्वर ने जो वहाँ का मालिक है, हम सबका कंट्रोलर है, सबका जनक है, सबका परमात्मा है कबीर जी, उसने स्वयं आकर के उस स्थान की जानकारी हमें दी है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो और आप यहाँ केवल अपनी यातनाएं भोग रहे हो इस पृथ्वी पर। आप सतलोक के वासी हो, वहाँ रहा करते थे, आपके सारे मकान जो के तो वहाँ पर विद्यमान है, बहुत सुंदर मकान है, वहाँ पर सारी व्यवस्था वहाँ पर आपकी बनी हुई है, बड़े सुंदर पार्क हैं, फलदार वृक्ष आपके महलों में लगे हुए हैं, आसपास आपके आंगन में बहुत बढ़िया सुंदर आपके वहाँ मकान है। उस व्यवस्था से हम पहले परिचित थे, वो आज भी आत्मा में घर किए हुए, उसी की नकल हम यहाँ इस डुप्लीकेट लोक में कर रहे हैं। बड़ी कोठी हो, आगे आंगन हो, बड़ा पार्क हो, झूल डली हो, फूलदार वाटिका बनी हो, टहल करें। तो पुण्यात्माओं यह कोशिश भी करते हैं, बगीची हो, आंगन हो, बड़े सेठ लोग, बड़े अफसर यही चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं, लेकिन उनका दाव लग जाता है या नकली अरेंजमेंट करने की। लेकिन यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं, टहल रहा वाटिका में और टेंशन है उसके दिमाग में, पता नहीं कहाँ घूम रहा, वाटिका के भ्रमण का आनंद भी नहीं ले पाती यहाँ पर। तो परमात्मा ने बताया कि वहाँ एक और स्थान है, उसने उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया आपको, और वो चारों युगों में हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम गलत साधना कर रहे हो, तुम गलत लोक में रह रहे हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। पुण्यकर्मी प्राणियों के जन्म होते हैं, वो जो भी साधना कर रहे होते हैं, कैसी भी कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी होते हैं और वो समझ बैठे होते हैं कि हम जो पूजाएं भगवान की कर रहे हैं इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो उस समय परमात्मा आते भी हैं। ये ज्ञान जो आज दास आपको रूबरू कर रहा है, यही ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ, कबीर परमात्मा का, उस परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का।
तो उस समय हम नहीं सुनते उनकी इस बात को, क्योंकि हम सभी पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक जन्म लेते रहते हैं और हमारे पूर्व संस्कार से हम स्वस्थ भी होते हैं, सब सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होती है। तो हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे इनसे हमें सब सुख उपलब्ध है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान की कमी से हम इतना सोच लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी आपको प्राप्त है ये आपके पूर्व जन्मों का ही आपको प्राप्त है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो इसका फल आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट जीवन में, अगले जन्मों में। तो इस कारण से हम उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को नहीं सुन सके, समझ भी नहीं सके और शरण भी ग्रहण नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। बड़े पुण्य भी किए, साधनाएं भी की, वेदों अनुसार भक्ति भी की, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और न ही स्थायी स्थान मिला। हम जन्मते रहे, मरते रहे। इस दीर्घ रोग से हम असंख्य जन्मों से ग्रस्त हैं। अब ये समय आ गया है, परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग की जो पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी उस समय आप सभी को ये तत्व ज्ञान बताया जाएगा और सभी को उस परमात्मा से परिचित कराया जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है कि अब ही ये ज्ञान क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो आपको बता दिया कि पहले भी कोशिश की, परमेश्वर ने चारों युगों में आए हैं, परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, लेकिन उस समय हम अधिक दुखी ना होने के कारण हम अपनी ही व्यवस्था में, और जैसा ज्ञान हमें यहाँ काल के इन ऋषि महर्षियों द्वारा, ब्रह्म के ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया था, उसी को हम अंतिम मानकर साधना में लीन रहे। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी भक्ति बिना नहीं रहता, वो अवश्य साधना किया करता था और अन्य कोई मजहब धर्म या और कोई साधनाएं नहीं थी। केवल वेदों अनुसार ऋषियों ने जैसा वेदों को समझा उसी का प्रचार जनता में करके उनसे भी वही साधना करने को वो कहा करते थे। ये कलयुग में आकर के ज्यादा मजहब धर्म इस काल ने बना दिए, आन उपासनाओं की भरमार भी इस कलयुग में कर दी। इसका कारण क्या है? आप जी को ये बताया जाएगा कि आप जी क्यों फंस गए यहाँ उस सुख में स्थान को छोड़कर। इसके लिए थोड़ी सी सृष्टि रचना की जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, उन्होंने फिर एक अकेले लोक की रचना की अपने वचन से, और उसके ऊपर वो परमात्मा विराजमान हुए। वहां से फिर उन्होंने 3 लोकों की और रचना की, जिसको अगमलोक, अलखलोक और सतलोक कहते हैं। और चारों के चारों लोकों में परमात्मा अन्य रूप धारण करके सिंहासन अपने वचन से निर्मित करके उसके ऊपर एक राजा के समान विराजमान हुए। प्रत्येक लोक में परमात्मा ऐसे विराजमान है, सिर पर मुकुट है राजा के समान, और ऊपर छतर है, बहुत बड़ा आलीशान एक बहुत सुंदर गोल आकार का गुंबज बना हुआ है। उसके बीच में सेंटर में मालिक बैठे हैं। सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने अपने वचन से सभी द्वीप
और मान सरोवर की रचना कर दी। उसके बाद परमात्मा ने 16 वचन उच्चारण किए। 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की वचन से। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने को कह दिया। कुछ समय के उपरांत परमेश्वर सत्य पुरुष यानी कबीर जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप आगे की रचना रचिए। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, युवा लड़का। उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष मान सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ा अमृत का भरा हुआ सरोवर है, तालाब है। उस तालाब में जाकर स्नान करने के लिए गया था। वहां पर वो निंद्रा आ गई, उसमें गहरे जाकर सो गया। वहां पर श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। काफी समय ऐसे ही बीत गया। उसके बाद परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने स्वयं ही सृष्टि रचना की। उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से उसको अंडा रूप दे दिया। उस अंडे के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। उस अंडे को उस मानसरोवर में छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा नीचे जाने लगा। उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई अधूरी निंद्रा में जागता है तो उसको कुछ क्रोध सा होता है, तो ऐसे उस अक्षर पुरुष ने कोप किया कि मुझे किसने जगा दिया, और उस कोप युक्त दृष्टि से देखा अंडे को। उस कोप से वो अंडा फट गया क्रोध से। उसमें से एक युवा लड़का निकला जो यहाँ का अब मालिक कहलाता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। अब अक्षर पुरुष और सरपुरुष उस तालाब में दो थे। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब कौतुक किया गया। दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों से कहा कि आप जाइए अचिंत के लोक में, द्वीप में रहो। ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने आप सभी आत्माओं की, कबीर जी ने अपने वचन से आपकी उत्पत्ति की युवा अवस्था में, और आपको अलग अलग स्थान अपने वचन से रचकर उसमें रहने की व्यवस्था की। तो ऐसे आप वहां रहा करते थे। परमात्मा ने नर और नारी की भी रचनाएं की। आपकी वहां संतान है, संपत्ति है, अलग अलग से बहुत सुंदर महलों में रहा करते थे। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। सुंदर शरीर आपको प्राप्त था, तेज पुंज से एक ही तत्व का बना हुआ। ये 5 तत्व का बना हुआ है। इसके अंदर आप देखते हो कितना सुंदर आपको लग रहा है। ये बना किस मटेरियल से है? 5 तत्व से, जिसमें मिट्टी, पवन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ। और ये देख ले, इसमें कुछ दिखता नहीं, और कितना सुंदर प्रारूप हो गया इसका। तो इसको बनाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, यहाँ नर्मदा करके उनके द्वारा खाए गए उस 5 तत्व का ही मिश्रण, उसका प्रारूप बदल कर ये शरीर और ये हाड़ मांस का पुतला बन गया। इसका अंतिम संस्कार करते हैं, ये फिर उसी 5 तत्वों में फिर से मिल जाता है। तो सतलोक के अंदर एक तत्व से बना हुआ है,
उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है हमारे शरीर में। तो वहां हम ठाठ से रहा करते थे, कोई चिंता नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था, काल मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं थी, न बच्चे हमारे सामने मरते थे न हम मरते थे, सब सुविधाएं हमें उपलब्ध थी। और एक विशेषता है, जब जीव को सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं तो ये परमात्मा को बोलता है। यह सबसे बड़ी कमी है जो हमें वहां दुख दे गई। और यहां पर भी यही व्यवस्था आपके अंदर है। जो भी आज सुखी है, जिसके पास संतान ठीक है, आगे संतान की भी संतान ठीक है और सब स्वस्थ है, अच्छी पोस्ट है या कोई अच्छा धन उसके पास है, उसको आप जाकर समझाने की चेष्टा कीजिए, वो सुनने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य उस प्राणी का जो परमात्मा से दूर हो गया, इस नकली सुख न प्राप्त करके, इस झूठे सुख को प्राप्त करके। तो यही समस्या हमारे सामने वहां उत्पन्न होगी। सब सुविधाएं उपलब्ध थी, कोई किसी चीज की वहां त्रुटि कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो सरपुरुष, जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, आगे चलकर इसी को काल भी कहते हैं, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। हम यहाँ कैसे फंसे, अब इससे क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, जो दास आपको ये कथा सुना रहा है, ये सत्यनारायण कथा है और ये सत्य कथा है और ये परमात्मा द्वारा बताई गई है। ये किसी डोम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, कबीर गॉड गिवन। आप जी ने जो आज तक सुना है वो उस रंग में आप रंग चुके हो, और ये हटकर यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है तो मन के अंदर बहुत से जो है शंकाएं उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न तो होंगी और इसी ज्ञान से ही समाप्त भी होंगी। धैर्य से सुनना। अब इस सरपुरुष ने जो अंडे से उत्पन्न हुआ था, इसके मन में एक कल्पना आई, एक ओछी सोच उठी कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और अन्य हमारे सभी भाई अपने अपने अलग से सिंगल अलग अलग रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं। उसके लिए इसने तप शुरू किया। एक पैर पे खड़ा होके ये तप करता रहा और हम सभी जो अपने सुख से रह रहे थे इसको देखने लगे। 70 युग तक ये एक पैर पे खड़ा रहा। तो पुण्यात्माओं, आज भी हमारे अंदर ये त्रुटि विद्यमान है। जैसे हम सुन लेते हैं कि उस स्थान पर एक महात्मा जी 2 वर्ष से खड़े हैं, बैठते नहीं हैं, तो गांव वाले तो सारे देखने जाएं और दूसरा भी जो भी सुने वो अवश्य जा देखने के लिए। 2 साल से खड़ा है, 2 वर्ष से खड़ा है, बैठता ही नहीं। तो ऐसी धारणा हमारे मन में बन गई कि यो 70 युग से खड़ा है, बहुत लंबे समय से। हम उसको चाहने लग गए, उसके ऊपर आसक्त हो गए। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आकाशवाणी की, बहुत बार सतर्क किया, अनाउंसमेंट की कि आप इसकी इस कलाबाजी को मत देखें, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अक पिताजी को, परमात्मा को आभास ना हो जा, लेकिन अंदर से कसक गई नहीं इसकी। हमारे जबरदस्त
इसकी चाह बन गई, इच्छा बन गई। जब इसने 70 युग तप कर लिया तो परमात्मा कबीर जी ने, परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है तू सरपुरुष, क्या चाहता है ज्योति निरंजन। तब इसने कहा पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मैं अलग से स्थान चाहता हूं। परमात्मा ने कहा ठीक है, तेरे 70 युग के तप के बदले में परिणाम स्वरूप आप जी को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक सेठ साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लॉट अलॉट कर दे के लिए, बेटा ये तेरे हैं खाली प्लॉट, और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक कोने में बहुत दूर वहां बता दिया कि वहां जाइए। ये वहां गया, 21 प्लाटों को देखकर बड़ा खुश हुआ। इसने सोचा इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी चाहिए, उसके लिए मटेरियल भी परमात्मा के पास ही था। इसने फिर तप किया 70 युग। तब परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा क्या चाहता है ज्योति निरंजन, ए सरपुरुष अब किस चीज की आवश्यकता है तुझे, तू क्यों हठ कर रहा है। तब इसने प्रार्थना की कि हे परमात्मा मुझे कुछ सृष्टि रचने की सामग्री दीजिए। परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। केले पुत्र खेल ले खिलौनों ते, इनको पाकर के इसने खूब खुशी मनाई। फिर सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, और फिर जैसे प्लॉट पे मकान बना लिया तो इसने सोचा कि फिर इसमें कुछ आत्माएं भी रहे मेरे साथ, अकेले का दिल लगेगा कैसे। इसने फिर तप प्रारंभ किया। इसने सरपुरुष ने, ज्योति निरंजन ने। तो परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है, जो मांगा था तुझे दे दिया, अब क्यों सिर दर्द कर रहा, तो अपना चैन से रहे। तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, अकेले का दिल नहीं लग रहा है। परमात्मा ने कहा भी बात सुन ले, ये जितने प्राणी यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं हंस आत्माएं, ये सब मेरे वचन से उत्पन्न हुए हैं और ये मेरे अंश हैं। ये अपनी आत्मा में तुझे नहीं दे सकता, तो उनको बहुत दुखी कर देगा। तब इसने कहा नहीं पिताजी मैं सत्का राज करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले भाई कुछ भी कर चाहे ना कर, पर ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे अंश है। मालिक को पता था कि जितनी भी आत्माएं इसको चाह रही हैं ये कंडेम हो गए। अपने परम पिता से हृदय हटाकर हम इस काल को चाहने लग गए, हम पति भर्ता पद से गिर गए। परमात्मा के हम दिल से उतर गए कि मैं इनको सब सुविधाएं दे रहा हूं, परमात्मा कह रहे हैं, और ये इसको क्या दे रहा है इनको, और इसको चाहने लग गए। कितने बुद्धू ये। तो परमात्मा कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि यदि कोई आत्मा स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा, अन्यथा मैं नहीं भेजूंगा इन आत्माओं को। वो तो अंतर्यामी है कबीर परमेश्वर जी, सत्य पुरुष जी। उनको पता था कि ये बिगड़ गए सारे, और ये अन्य को भी बिगाड़ देंगे जो यहां रह गए। तो जैसे एक सेब विक्रेता होता है, उसको वो सेब कितनी प्रिय होती है, और किसी सेब का कोई दाग लग जाता है, खराब हो जाती है, तो उसका जी तो बड़ा दुख पाता है, दिल बड़ा दुखता है। उस सेब को उन स्वस्थ सेबों से हटाकर दूर रखने में
और कूड़े में फेंकनी पड़ती है उसको, लास्ट में सूअर खाया करें फिर उसको। यदि वो उसके रख ले उस सेब को तो अन्य का विनाश कर दे वो। तो यही दशा आप जी हम सभी की वहां होगी थी। हम परमात्मा के कितने प्रिय थे, फिर भी हमारे को यहां फेंकना अनिवार्य समझा कि ये औरों ने भी खराब करेंगी। हम अपने पैर पे कुवाड़ा आप मार के आए हैं यहाँ पर। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। या जिस दिन तुम्हारे बात या सत्य कथा हृदय में समा जाएगी उस दिन आप सतलोक के वासी हो जाओगे। ये विश्वास होना ही कठिन है। तो परमात्मा ने कहा कि इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहता हूं मैं भेज दूंगा। तो पुण्यात्मा वो ज्योत निरंजन हमारे पास आया। हम तो पहले उसको चाह रहे थे, उसके आते ही चारों तरफ खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 प्लाट लिए हैं, 21 ब्रह्मांड, उनमें ऐसे रचना रचूंगा, वहां पर ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, फलदार वृक्ष लगाऊंगा, मेरे साथ चलोगे तुम? सभी ने हमने एक सुर में कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने आकर के परमात्मा से अर्ज की कि हे परमेश्वर, हे पिताजी, तो कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, सहमति करवा दे, फिर मैं भेजूंगा। कबीर परमेश्वर यानी सत्य पुरुष जी और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन, जो आगे चल के ये काल भी यही कहलाया, ये सरपुरुष हमारे पास आगे दोनों सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, यानी जिसको हम सत्य पुरुष कहते। परमेश्वर ने आकर हमसे पूछा कि अभी जो हंस इस ज्योत स्वरूपी निरंजन यानी सरपुरुष के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा कर दे। अब पिताजी के सामने, क्योंकि जिसने पहले हमें कहा था कि इसके ऊपर आसक्त मत होना, कर्म बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, तो नहीं हिम्मत पड़ी अपने मन की भावना को सार्वजनिक करने की। चुप हो गए, सन्नाटा छा गया, नीचे को गर्दन कर ली। तो परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये तो कोई भी तैयार नहीं है, झूठ बोल रहा था तू। तो उस समय एक आत्मा ने सबसे पहले हिम्मत किया खड़ा होने का, और खड़ा होकर कहा हंस ने कि हे महाराज, हे परमात्मा, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब उसकी देखा देखी फिर हमने भी सोचा कहीं एकला आनंद लूट जाए, वहां पर हम रह जाए पीछे। तो हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए दोनों। जितने भी यहां चिट्टी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षियों तक जितने भी आत्माएं हैं, ये सारे की सारी सतलोक से आए हुए हैं। तो हम सब ने हाथ खड़े कर दिए इसके साथ आने के लिए। हम इतने निर्लज्ज हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है ज्योति निरंजन, अब जाइए अपने प्लाटों में। जिस भी आत्मा ने, जिस हंस ने तेरे साथ जाने की सहमति दी है, उन सब के नंबर मैंने नोट कर लिए। इन सब को भेजूंगा, लेकिन दूसरे तरीके से। परमात्मा ने हम सभी को फिर से बीज रूप में बना दिया, अति सूक्ष्म शरीर बना दिया। और जिस आत्मा ने सबसे पहले, जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, वो लीडर पा क्या था, उसकी लड़की बना दी, कन्या 18 वर्ष की, जैसे एज हो ऐसी। और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को फीड कर दिया उसके अंतःकरण में, और कहा बेटी, मैंने तेरे को वचन शक्ति दे दी है। जितने भी जीव वो ज्योति निरंजन कहेगा, तू वचन से बोल देना, उतने ही वो जीव नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे, और सभी आत्माएं तेरे अंदर
फीड कर दी है, डाल दी है। उस लड़की के साथ अपना एक पुत्र सहजदास, जो पहले 16 पुत्रों में से सबसे पहले 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर कबीर जी ने, उनमें से एक सहजदास भी है। सहजदास से कहा कि जाओ सहजदास, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ाओ। अब सहजदास लेकर के उस लड़की को, उसका नाम प्रकृति भी है, वही दुर्गा भी कहलाई और उसी को आदि माया भी कहते हैं। उसको लेकर के ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष के पास सहजदास आ गया और कह दिया कि इस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं फीड है, इसके अंदर डाल दी गई है पिता के द्वारा, जिन्होंने तेरे साथ आने के लिए सहमति दी थी। और ये इसको वचन शक्ति दे दी है परमेश्वर ने, जितने जीव तू कहेगा ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ये कहकर के सहजदास अपने द्वीप में आ गया। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। अकेली युवा लड़की को देखकर ज्योति निरंजन के मन में ये विकार उत्पन्न हुआ, जो आज आप सबके अंदर विद्यमान है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि हम फिर उन्हीं के संयोग से बनकर बाहर आए। इसने कोशिश की उस लड़की के साथ दुराचार करने की। प्रकृति ने बार बार प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, तू मेरा बड़ा भाई अंडे से उत्पन्न हुआ, पिता के वचन से, उसके बाद हम सभी उत्पन्न हुए और अब मैं उसकी बेटी हूं, तू उसका बेटा है, हम दोनों बहन भाई हैं, ये जुल्म ना कर, महापाप का भागी होगा। उसने और यहां तक कहा कि मेरे पास वचन शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी। एक नहीं सुनी, वासना वसंधा हो गया। हद से ज्यादा जब बढ़ गया, लड़की ने अपनी इज्जत की सुरक्षा और दिखाई नहीं दी। वो भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इज्जत रक्षा के लिए उसके पेट में प्रवेश कर गई और वहां से पुकार की, पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने जुल्म किया, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को तो पता था अब इनकी केबरान मट्टी होगी, मूर्खों ने अपने पैर पाप को आड़ा मार लिया। पता लग गया कि होगी शुरुआत इनके किए हुए घोर पाप के कर्मों का फल शुरू हो गया। वो दयालु परमात्मा आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर। ये जोगजीत, सहजदास, अचिंत, तेज, कोरम, ये आदि पहले 16 वचनों से जो एक एक पुत्र उत्पन्न किया था, ये सबसे प्रथम उत्पन्न पुत्रों में से है, जिनको परमात्मा विशेष आदेश देता है, उनसे वहां का कार्य लेता है। तो उसी जोगजीत का रूप बनाकर स्वयं वहां प्रकट हो गए और ज्योति निरंजन के शरीर से, पेट से लड़की निकाली और उसको कहा कि ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष, अब सुन ले आदेश परमपिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तूने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और इसको तूने खा लिया। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और तुम यहां से निकल जाओ दोनों 21 ब्रह्मांड को लेकर के। ऐसे लोक में, ऐसे सत्यलोक में, सच्चे लोक में जो ऐसे गलती करता है उसका यहां ठिकाना नहीं है। ये कह करके परमात्मा ने उसके 21 ब्रह्मांड
चालू कर दिए, ऐसे चल पड़े जैसे विमान चल पड़ता है उस परम पिता के आदेश थे। अब ज्योति निरंजन ने बहुत कोशिश की। अब उस ज्योति निरंजन ने जोगजीत अपना बड़ा भाई समझकर विनय बहुत किया कि मुझे अक्षमा करवा दे पिताजी से कहकर, फिर से गलती नहीं करूंगा। तब जोगजीत ने कहा कि निकल जा बस, अब तू ज्यादा समय नहीं तेरे लिए। अब वहां से चलकर ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। और यहां आकर के ये चक्कर काटने लगे। इस काल ने क्या कर रखा है, 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं जिसमें 5-5 ब्रह्मांड रोक रखे, और एक ब्रह्मांड जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसने अपने निज स्थान के लिए अलग रखा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर इस काल ने अपनी अलग से राजधानी नियोजित की हुई है, बनाई हुई है। अब जब ये वहां से चलकर आगे इतनी दूरी पर ज्योति निरंजन ने फिर वही दुराचार प्रारंभ किया उस दुर्गा के साथ। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल कर तेरी बेटी होगी, तो कोई से नाते की तो लज्जा रख ले। वह तुझे यहाँ जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने ही नख रेखा से, नख नाखूनों से, क्योंकि ये वचन शक्ति जो होती है अध्यात्म, ये बहुत बड़ी प्रबल होती है। इसको हम भौतिक विज्ञान से नहीं तोल सकते, उससे नापने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसने अपने नाखूनों से, वो परमात्मा ने क्या किया था कि उस लड़की के प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, और लड़की इसलिए बनाया था कि इसकी नीयत और देख लूं यो कितना बढ़िया आदमी है। तो वो तो एक आने का नहीं पाया, युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ, फिर वो नीचे आगे। तब इस काल ने ज्योति निरंजन अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्री लगाई। फिर इसने विलास किया, 3 बच्चों की उत्पत्ति की। अपुण्यात्माओं, जैसे आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक विज्ञान से हम नहीं नाप सकते, और इस कारण से हम इसको नकारा नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। यदि आपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो अध्यात्म मार्ग में जिसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं वो इम्पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगस्त ऋषि ने इन 7 समुद्रों को एक ही घूंट में, एक चुल्लू में नूल उठाया था और पान कर गया, सारे सूख गए थे। तो आज की भौतिक विज्ञान इस बात को मान सकती है, वो ना मानने ना मानने दे, पर यदि आपने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना, ये सारी सच्ची समझना। तो उसने क्या किया, अपने आत्माओं, अब काल ने क्या कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अब जो सजा मुझे मिलनी थी मिल गई, मनमानी करूंगा, सब तरह से उसको डरा धमका दिया। अब दुर्गा को और कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया, दुर्गा ने उसको समर्पित कर दिया और प्रत्येक आज्ञा का पालन करने लगी उसके डर से। तो उसने कहा कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी तू, नहीं तो तेरी खैर नहीं है।
किसी को नहीं बताना मैं कैसा हूं, कहाँ रहता हूं, और आज के बाद तू सारे ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों का तू ही संचार यानी कंट्रोल करेगी, इसको संभालेगी। अब दुर्गा ने कहा कि एक बात बता, मैं एक स्त्री और इतने काम को कैसे संभाल सकूंगी, अब तू मेरे साथ तो रह कम से कम। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा वहां कोई नहीं जा सकता, और वहां पर तू भी मेरी ही आज्ञा और वचन से ऊपर आ सकती है, अन्यथा तेरी भी हिम्मत वहां आने की नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था करूंगा। अब दुर्गा के पास कोई विकल्प नहीं था, अपने पैर पर आप कुवाड़ा मार के आई थी, सारी बात स्वीकार कर ली। कहा कि मेरा भेद मत देना, मेरे विषय में किसी को नहीं बताना। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।